अस्सलाम वालेकुम। अब मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में अब एक स्प्लैश स्क्रीन और प्लस लॉगिन स्क्रीन। तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो उससे पहले हम एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं जो जो हमें नीड है स्प्लैश स्क्रीन के लिए। हम इसको नाम दे देते हैं फॉर्म अंडरस्कोर लोडिंग। ओके, अब ये क्रिएट हो रहा है तो इसका हम साइज रखते हैं इतना। और हमें नीड कुछ प्रॉपर्टीज हम सेट करेंगे इसकी। पहले हम इसको यही फॉन्ट ले जाते हैं 12 और फॉर्म बॉर्डर साइजेबल को हटा के नन कर देते हैं। अब हमें चूज़ करना है कलर थीम जो हम आगे लेके चलेंगे। तो कलर हम चूज़ कर लेते हैं। लेट्स नॉट ओके, हम बोलते हैं टी, या हम कहते हैं इसे टील। अब हमें एक नीड है एक मैसेज की। अगर आप चाहें तो पिक्चर बॉक्स भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं पिक्चर नहीं रख रहा, मैं पिक्चर रखूँगा मगर मैं लोडिंग के लिए रखूँगा जिफ इमेज। बट आप कंपनी का लोगो भी वहाँ रख सकते हैं मगर मैं कंपनी का लोगो फिलहाल नहीं रख रहा। इसको हम कर देते हैं फॉर कलर वाइट। ओके, इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं 24। और हम इसका एंकर टाइप भी सेट कर लेते हैं टॉप। बेसिकली टॉप क्या करता है कि आपका अगर कंट्रोल यहाँ पड़ा हुआ है तो वो स्क्रीन के मिडल पे ही रखेगा। अगर आपने स्क्रीन के छोटे साइज पे स्क्रीन के यहाँ रखा है तो वो टॉप उसको मिडल पे ही रखेगा। और हम इसको यहाँ कर देते हैं वेलकम टू सी शार्प बॉस। और इसको हम सेंटर कर देते हैं। अब हमें नीड है एक पिक्चर की, इसमें हम अपनी पिक्चर दिखाएंगे लोडिंग की। आपको बेसिकली इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कोई लोडिंग कंट्रोल बनाएं या कुछ भी करें। आपको सिर्फ एक पिक्चर की नीड है छोटी सी जेफ इमेज की, जो आपको गूगल से मिल जाएगी। मैंने एक वेबसाइट खोल कर रखी हुई है। जैसे ये इमेज आ रही है, इधर से हम इसको उठाते हैं, ये फ्री है। और इसका की ओरिजिनल कलर यस कर देते हैं और नो कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ये कर देते हैं। और हमने दिया था वहाँ पर टील। तो अब हम फाइंड करते हैं टील कलर का आरजीबी कलर। आरजीबी कलर क्या होता है? कलर टू आरजीबी हेक्स, आरजीबी टू हेक्स कन्वर्टर। बेसिकली हमें चाहिए, हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं। हम इसको इमेज क्या दें यहाँ से? कलर में 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं कलर का वो फाइंड कर लूँ फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। जी, हमें टील कलर का मिल चुका है आरजीबी कलर, जो है आई थिंक 0128 128। तो अब हम यहाँ पर जब कलर चूज़ करेंगे हम कर देते हैं 0128 128। तो बेसिकली ये कलर मिलेगा। अब हम इसको कर देते हैं, हमें विथ चाहिए 64 से ज़्यादा। अब हम इसको कर देते हैं 128। एडवांस ऑप्शन में देख लेते हैं कुछ हमें ऐसा कुछ मिलता है, नहीं मिल रहा। ओके, सो एडिशनल डाउनलोड जस्ट डाउनलोड। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और हमारे पास ये आ जाएगी 2। इसको हमने दे देते हैं लोडिंग ING और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये इमेज हमारे पास आ गई। तो इस इमेज को हम यहाँ पर जाते हैं प्रॉपर्टीज में। थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट है .NET कोड की प्रॉपर्टीज करना। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक इमेज का फोल्डर बना देते हैं
इमेज और इस इमेज को वेट किस नाम से हमने डाउनलोड की थी, आई थिंक लोडिंग, हमने लोडिंग के नाम से डाउनलोड की थी डॉक्यूमेंट्स में, तो हमें फाइंड नहीं हुई, मे बी डाउनलोड्स में हम ये कॉपी कर देते हैं, इसको हम इमेजेस के फोल्डर में। अब हमें ये इमेज यहाँ रखनी है, तो इसको इंपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं डाउनलोड से, बाद में हम यहाँ से कैरी ऑन कर लेंगे। तो अब हम इसका कर देते हैं सेंटर इमेज और ना सेंटर इमेज कर देते हैं। सेंटर इमेज करके इसको हम यहाँ सेट कर लेंगे। अब हम program.cs में जाके लेट्स सी हम वॉच करते हैं कि ये इमेज कैसी दिखेगी। तो उसके लिए मैं करूँगा फॉर्म अंडरस्कोर लोडिंग करूँगा। तो अब ये फॉर्म ओपन होगा तो बेसिकली कुछ इस तरह हमें ये दिखेगा। तो अब हम एक चीज़ करते हैं, इसको हम कर देते हैं सेंटर। लो कर रहा है तो इसको हम कर दें टॉप मोस्ट एंड सेंटर, ताकि वो सेंटर में दिखे। अब हम एक टाइमर ऐड करते हैं, ये हमने टाइमर ऐड कर दिया, इसका हम कर देते हैं 5 सेकेंड। इसे मैं थ्रेड से स्टार्ट नहीं करवा रहा, मैं सिंपल टाइमर को यूज़ करूँगा और यहाँ पर हम करा देंगे अपना फॉर्म ओपन करा लेंगे, लॉगिन का फॉर्म जो अभी हम बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे जाते हैं, हम ऐड करते हैं अपना एक फॉर्म और उसका नाम रख देते हैं फॉर्म अंडरस्कोर लॉगिन। अब ये फॉर्म हमारे पास आ चुका है। इसका पहले तो हम कंट्रोल बॉक्स हटाते हैं और कुछ सेटिंग कर देते हैं, इसको रन करते हैं, इसको 12 कर देते हैं और फॉर्म कंट्रोल बॉक्स ये रहा, इसको हम हटा देते हैं और इसका टेक्स्ट हम लॉगिन रख देते हैं और इसको हम कर देते हैं मैक्सिमाइज और इसको भी टॉप मोस्ट कर देते हैं। और मैक्सिमाइज करने के बाद इसको हम साइज देते हैं 1013, आई थिंक 713, विड्थ सही है और हाइट उसको कर देते हैं 10 1000, इसको कर देते हैं 700। ओके, हमने सबसे पहले एक फॉर्म बनाया था, उसकी एक प्रॉपर्टी रह गई थी, उसको हम कर देते हैं टॉप मोस्ट और इधर हम एक और लेबल रख देते हैं, इसको टॉप कर देते हैं राइट करने के बाद हम इस पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं और लिख देते हैं कनेक्टेड यूज़र। जो भी यूज़र कनेक्ट होगा उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, तो इसका बैकग्राउंड पहले हम कर देते हैं कलर टील, बैकग्राउंड कलर ये, इसको हम कर देते हैं टील ताकि हम इसी कलर को लेके चलें, ये वाले को। और आई थिंक इमेज ये वाली जो है और कलर्स पे एम्बेड नहीं हुआ, ये ब्लू आ रहा है, तो 1 सेकेंड में इसमें से मैं देखता हूँ कि नहीं हुआ था ये ब्लू चेंज, तो इसको मैं जनरेट करता हूँ। जनरेट करके इमेज भी बिग आ गई। अब मैं इसको डाउनलोड दोबारा करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ लोडिंग। ओके, इसको मैंने नाम दिया लोडिंग। अब मैं गया यहाँ से चूज इमेज, इंपोर्ट और इसको लोडिंग दिया, ओके। अब पहले इमेज भी छोटी आई थी, तो अब इमेज भी बिग आ गई। जो हमने साइज उस वक्त मैं भूल गया था जनरेट करवाना,
इमेज को वहाँ से जो सेटिंग करके अप्लाई करके। तो आपको भी कोई जीफ इमेज चाहिए हो तो ये एक वेबसाइट है preloaders.net पे, तो फ्री आपको मिल जाएंगी जीफ इमेज जो आप अपने वेट फॉर्म पे या स्प्रेडशीट पे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने लॉगिन फॉर्म पे। अब लॉगिन फॉर्म के लिए हमें एक चाहिए ग्रुप बॉक्स। हम एक ग्रुप बॉक्स यहाँ रख देंगे और इसको कर देंगे एंकर। इसका एंकर कर देंगे टॉप। एंकर टॉप करने के बाद इसका टेक्स्ट हम रिमूव कर देंगे। हमें टेक्स्ट की नीड नहीं है, हमें ऑनली बॉर्डर फॉर्म चाहिए था, तो इसके लिए हमने कर दी। अब इस पे हम डाल देते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स और हमें कुछ बटन्स की नीड होगी। तो ये बटन मैंने डबल क्लिक हो गया। ये फॉर्म फर्स्ट में ये कुछ फॉर्म क्लोज करता हूँ। फॉर्म की खुलने में नीड नहीं है ओपन रहने की। उसके बाद मैं ये साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इसका टेक्स्ट इंक्रीज करने 20 और इसको कर देता हूँ यूज सिस्टम पासवर्ड। ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसके ऊपर हमारा आएगा पासवर्ड। अब कुछ इनपुट बटन बना देते हैं। इनपुट बटन 1, 2 एंड 3। फर्स्ट यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ से पहले मैं एक बटन की सेटिंग कर लूँ ताकि सारे कॉपी हो जाए मेरे पास। तो इस बटन को भी मैं बैक कलर टील ही रहने देता हूँ। सिर्फ मैं इसको करता हूँ फ्लैट स्टाइल से, स्टैंडर्ड से फ्लैट एंड फ्लैट अपीयरेंस बॉर्डर साइज 2, बट बॉर्डर कलर मैं दे देता हूँ वाइट या मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। आई थिंक ब्लैक ओके रहेगा। अब मैं इसका 4 कलर कर देता हूँ वाइट। 4 कलर वाइट किया मैंने और इसमें मैंने नेम दे दिया 1। इसको मैं एक्यूरेट यहाँ ले आया 1 और इसको मैं बिल्कुल इसके क्लोज रखूँगा 2 एंड 3 बटन है। तो हम सीक्वेंस लेके चलते हैं। तो इसको हम साइज को कम कर देते हैं। इसका साइज भी हम इसको भी हम बिल्कुल साथ रखते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गए 9 बटन, हम 12 कर देते हैं इसको। और एक बटन हम एक्स्ट्रा रखते हैं जो हम यहाँ क्लोज के लिए रखेंगे। तो हमारा कीपैड स्टार्ट होता है नीचे से 1 2। इसको हम कर देते हैं 2 गलत चला गया 2 3 4 5 6 7। ओके आई गॉट रॉन्ग। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास ये 9 बटन हो चुके हैं। अब ये जो लास्ट के बटन है हम इसको कर देते हैं 0। ओके और इसको हम कर देते हैं X और इसको हम कर देते हैं क्लियर CLR। ओके अब इसका भी साइज थोड़ा कम करते हैं और इसको मिडल में ले आते हैं ताकि ये फॉर्म मैक्सिमाइज हो तो मिडल में आए। ठीक है अब इनका हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए अब हम कर देते हैं 20 और थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। इसको कर देते हैं 24।
इट लुक नाइस ना। तो अब इसको भी हम इसके साथ रखते हैं, मगर इसका कोई बॉर्डर की प्रॉपर्टीज बॉर्डर कलर कर देते हैं ब्लैक। हाँ, और ब्लैक कलर है, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल, और बॉर्डर स्टाइल को कर देते हैं फिक्स सिंगल, ताकि हमें थोड़ा सा बॉर्डर दिख जाए। सही। अब ये इंक्रीज करने के बाद अब हम इसको भी, अब इसके लिए हम चूज करते हैं रेड कलर, इसको हम कर देते हैं रेड। ओके, रेड। अब हमें नीड होगी एक डेस्कटॉप ऐप की, जो है आइकन 8 के नाम से, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं आइकन 8 के नाम से, वो फ्री है। 100 पिक्सल तक के आप आइकन इस पर फ्री क्रिएट कर सकते हैं, और आगे के लिए आपको प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी। अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज करनी है आपको आइकन की साइज़, तो उसके लिए आपको प्राइस देनी पड़ेगी, ये प्राइस पे करनी पड़ेगी, और आप अनलॉक कर सकेंगे। तो हमें चाहिए क्लोज का बटन और क्लियर का बटन, एक आइकन। तो हम ये रिसोर्सेज पे जाते हैं, यहाँ से इमेजेस पे जाते हैं। इमेजेस पे जाने के बाद हम अपना आइकन 8 को देखते हैं, ये आ गया। तो ये थोड़ा सा लोड करेगा अपने कंट्रोल्स। ये आपको डेस्कटॉप ऐप मिल जाएगी वेब से, आप अगर सर्च करेंगे आइकन 8 डेस्कटॉप ऐप या आइकन 8 के नाम से, आप इसके डेस्कटॉप वर्जन पर सर्च करेंगे तो आपको डेस्कटॉप वर्जन मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हमें क्लोज के लिए चाहिए रेड बटन, रेड नहीं वाइट बटन। अगर हम यूज़ करेंगे आइकन के लिए बटन के 32 पिक्सल, तो अब हमें चाहिए पहले क्लोज, फॉर्म क्लोज का। हम यहाँ पर वाइट विंडो, वाइट कलर वाला यूज़ कर लेते हैं ये। ओके, और हमें चाहिए एक क्लियर। क्लियर के बटन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं क्लियर सिंबल, ये। इसको हम रीनेम करके कर देते हैं क्लियर, और उसको रीनेम कर देते हैं क्लोज। और फिलहाल हमें ये दो बटन नीड थे, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं, हम इसकी नीड नहीं है। हम इसका यहाँ से 1 रिमूव करके इमेज दे देंगे, भी एक इमेज दे देते हैं, ये यहाँ से इमेज देके इसको कर देते हैं क्लोज इमेज। थोड़ा बटन साइज बिग है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, और इसकी एंकर प्रॉपर्टी से हम टॉप लेफ्ट हटा के राइट कर देते हैं, ताकि ये टॉप करना पड़े, टॉप राइट, ये हम यहाँ दिखे, और उसके बाद ये थोड़ा यहाँ दिखे, और इसको हम टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं, इसकी भी हम इमेज ऐड कर देते हैं, इमेज यहाँ से हम इमेज कर देते हैं क्लियर। अगर ये भी क्लियर का बटन है तो मे बी इसको भी रेड कर देते हैं, ओके, विजिबल रहे सामने। और जहाँ तक रही लॉगिन के पासवर्ड चेक करने की, वो हम 4 डिजिट का रखेंगे, और 4 डिजिट यहाँ पर टाइप होते ही तो वो नेक्स्ट फॉर्म पे ले जाएगा। तो बेसिकली 4 डिजिट के लिए करने के लिए हम इसको कर देते हैं यहाँ से छोटा, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, हमें 4 डिजिट की नीड है, तो हम इसको 4 टेक्स्ट बॉक्सेस रख लेते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स पे एक इनपुट हो, और ओके, ये थोड़े से .NET कोर पे बग हैं, आपको ड्रैग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कुछ जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे अभी डेटा सोर्स भी सपोर्ट नहीं करता। डेटा ग्रिड व्यू आप पे डेटा सोर्स कोई बनाने जाए तो वो सपोर्ट नहीं करता फ़िलहाल, तो वो भी कुछ टाइम में इसकी अपडेट मिल जाएगी, मगर हम कोड के ज़रिए वो सब काम कर सकते हैं। तो अब हमने ये 4 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए, और इनका बैक कलर हम कर देते हैं टील है, कंट्रोल है तो इसको कर देते हैं टील, और इनका 4 कलर हम दे देते हैं ब्लैक। ओके, और इनको हम इनेबल से फॉल्स कर देते हैं। तो अब हम 4 बटन यहाँ पर दबाएंगे, तो वो एक एक
फिल करेगा और जब 4 पे आएगा तो हमारा लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी हम इस पर कोड वोड नहीं कर रहे। जब नेक्स्ट फॉर्म डैशबोर्ड का बनाएंगे तो उस वक्त हम इस पर डैशबोर्ड का फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद हम इस पर डेटाबेस का काम और इसका कोड स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल हम ये करते हैं कि अपने फॉर्म लोडिंग पे जाते हैं और हमने एक टाइमर क्रिएट किया था। हमने कहा था यहाँ पर एक न्यू फॉर्म ओपन कर। अब वो न्यू फॉर्म जो होगा वो न्यू फॉर्म जो होगा वो होगा फॉर्म मेन। ठीक, अब फॉर्म मेन को हम ओपन करा देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं पहले तो हम टाइमर 1.enable इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं एंड दिस डॉट हाइड। ओके, इसके बाद अब हम करेंगे एक फॉर्म ऐड। हम फॉर्म ऐड इस तरह करेंगे कुछ। अब हम एक फॉर्म ऐड करते हैं जो हम लाइक इस तरह करेंगे कि फॉर्म अंडरस्कोर मेन फॉर्म इक्वल्स टू न्यू फॉर्म मेन और फॉर्म डॉट शो। अब हमारा जो फॉर्म मेन है वो ओपन हो जाएगा। लेट्स हम ट्राई करके देखते हैं कि 5 सेकंड के बाद हमारे पास फॉर्म ओपन होता है या नहीं होता। अभी हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई। अब वेलकम स्क्रीन आने के बाद हमारे पास फॉर्म आना चाहिए 5 सेकंड के बाद। तो अभी तक नहीं आया, तो बेसिकली कुछ इशू हो तो हम एक काम करते हैं कि फॉर्म लोडिंग पे जाते हैं, इसका टाइमर देख लेते हैं ये इनेबल है भी या नहीं। ये इनेबल नहीं था तो इसको हम इनेबल करते हैं। अब हम लॉग इन करते हैं, रन करते हैं अपना प्रोजेक्ट और 5 सेकंड 1 2 3 4 5 या 5 सेकंड में ही हमारे पास यहाँ आ चुका है एक MTI फॉर्म जो। अब इस MTI फॉर्म पे जब भी ये खुले हमारा सबसे लॉगिन फॉर्म पॉपअप हो जाए तो अभी हम उस पर काम करते हैं। अब हम उस पर काम करने के लिए हम जाएंगे फॉर्म मेन पे। ओके, अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक हम टास्क यूज़ करेंगे एक एसिंक्रोनाइजेशन के थ्रू हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। पब्लिक टास्क हम इसको पैरामीटर देते हैं इंटीजर एंड ओपन लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं फॉर्म का ऑब्जेक्ट फॉर्म अंडरस्कोर लॉगिन फॉर्म इक्वल्स टू न्यू फॉर्म लॉगिन फॉर्म। अब इसको हम MDI पेरेंट देंगे क्या, दिस, ये इसका MDI पेरेंट। उसके बाद हम फॉर्म डॉट शो करेंगे और उसके बाद हम रिटर्न करा देंगे टास्क डॉट फॉर्म रिजल्ट। हम कुछ भी दे सकते हैं। बेसिकली हमें टास्क के थ्रू कराना है तो हम इसमें इंटीजर पैरामीटर रखा हम 0 सेंड करा दें। ठीक है, अब हम इस लॉगिन फॉर्म को क्या करेंगे, इस फॉर्म लोड के इवेंट पे रखेंगे। अगर अभी ये कुछ एरर देगा कि ये टास्क का है, मगर इसके लिए भी हम एक काम कर देते हैं, एसिंक्रोनाइजेशन ऐड करते हैं और अवेट यूज़ कर देते हैं ताकि हम ये टास्क इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा ये जो फॉर्म है ये फास्ट खुले और वो दोनों अलग अलग सेपरेट टास्क पे चले जाएं तो उस पर UI पे इफेक्ट ना करे कि स्लो खुलने की। तो अब इसके बाद हम इसको फॉर्म को लोड करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। अब लेट्स सी हमारे पास कौन सा फॉर्म सामने आता है। अब ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है लॉगिन। अब इसके लिए भी हम कुछ करते हैं कि ये फॉर्म फ्लिकर ना करे। तो मेरी फ्लिकिंग की कुछ वीडियोस पड़ी हुई है नेट पे, मेरी चैनल पे आप देख सकते हैं। वहाँ जाके मैं भी वो कोड डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। अब मैं फ्लिकिंग के साथ साथ एक कोड और पेस्ट भी करूँगा, उसका भी मैं आपको डिटेल रिव्यू बाद में दूँगा। वीडियो लंबी होती जा रही है
कि ये जो फॉर्म है अब ये वो तो है नहीं कि साइजेबल तो है नहीं कि विदाउट नन तो है ही नहीं इसका बॉर्डर स्टाइल के हम इसको ड्रैग ना कर पाए। तो अभी ये ड्रैग हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो उसके लिए इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये कोड है, ये कुछ कोड है। और ये जो है फ्लिकिंग को दूर कर फ्लिकिंग को ख़त्म करने के लिए। अब ये मैंने मेन फॉर्म में भी डाला है, इसको मैं लॉगिन पे भी डाल दूँगा और यहाँ पर लोडिंग ताकि हमारे फॉर्म में कुछ फ्लिकिंग होगी। और एक कंट्रोल आर जी होती है, जो हम कंट्रोल आर जी दबाते हैं तो कुछ जो इंपोर्ट यहाँ पर रेफरेंस आ रहे होते हैं जिनकी यूज़ हमें नीड नहीं होती वो रिमूव हो गए। तो मैं वो सब जगह कर दूंगा, जिन रेफरेंस की हमें नीड नहीं है वो रिमूव हो जाए, ताकि सिंपल हमारे पास दिखे। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करना पाऊँ या छोटा स्मॉल करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, ये नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पर। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इससे आगे का प्रोसेस करूँगा, डैशबोर्ड बना के और लॉगिन के टेबल एसक्यूएल के टेबल बना के इसको लॉगिन करके आपको दिखाऊँगा। एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।